हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वाली वीडियो में देखते हैं कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा कि सर ये दूरी सूत्र और सेक्शन यानी विभाजन सूत्र क्या होता है, ये किस तरीके से बना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक मैंने ले लिया है प्रूफ ऑफ डिस्टेंस एंड सेक्शनल फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में दूरी और विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रमाण देख लेते हैं आज किस तरीके से बना है। आप सबसे पहले देखिए, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का। तो देखना इसका क्या, आपको ग्राफ सबको पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। तो देखिए बच्चों, मैंने कोई 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेट्स किए, जैसे ये P है और ये Q है। इसके कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मैं x2 y2 ले सकता हूं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला बना कैसे समझना। यदि मैं कहूं, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं थोड़ा साइड में लेता हूं, देखना P के कोऑर्डिनेट। अदरवाइज मैं कहूं तो आप देख सकते हैं कि x का जो पॉइंट है ये ओरिजिन होगा, x का जो पॉइंट है वो यहीं होगा, तो ये x1 डिस्टेंस है। और यदि मैं कहूं y की, तो ये y1 डिस्टेंस है। क्लियर है, y का पॉइंट है। यहां से कहूं सो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मींस x2 एंड इधर कहें हम तो ये y2। तो अदरवाइज मैं इसको मैच कर दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होता है। क्लियर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज हम इसे पेंसिल से बनाते हैं फिर डायग्राम, तो बहुत ही अच्छा डायग्राम बनता है। देखना x1 y1, तो x1 y1 x2 एंड y2, तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। इसको मैंने बोल दिया R पॉइंट, अपने अकॉर्डिंग समझना। अब मुझे इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को बताया हुआ है चैप्टर 7 में, दूरी सूत्र जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स में। तो देखना सबसे इजी, अदरवाइज ये 90 डिग्री का है, ये हाइट है, लंब बन गया, और तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया, और ये हाइपोटेनियस, मतलब ये कर्ण और ये लंब और ये आधार। तो जब ऐसा बन जाता है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। सपोज यहाँ की डिस्टेंस की बात करूँ और यहाँ की डिस्टेंस की बात करूँ, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करनी, तो देखना ये वाली जो डिस्टेंस है वो है क्या। डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, लास्ट वाली में से प्रीव्यू को क्या कर देते हैं माइनस, तो y2 माइनस y1 ये है, और ये x2 माइनस x1। क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, यदि पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी को पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होता है। क्लियर है, जिसे हिंदी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो देखना कर्ण यहां पर जो है आपकी डिस्टेंस है, तो d मैंने जो फाइंड करनी थी PQ के बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार जो है वो किस तरीके का है, मतलब बेस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब लंब जो है आपका वो है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखना स्क्वायर रूट को जब भी ट्रांसफर करेंगे तो ये डिस्टेंस बनाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि ये जो है हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर है क्या, आपका ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से बना है। अच्छा लगे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र की बात करूं। यदि यही कोऑर्डिनेट्स, देखना मैं इसका थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें, और मैं इसको मार्कर भी चेंज कर दूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट आगे तक इसको इंक्रीज करता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अदरवाइज समझना ये P और ये Q, ये P और Q। सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या करें, विभाजन करेंगे तो अदर कोई पॉइंट है, जैसे सपोज R ने PQ को क्या किया, M1 रेशो और M2 में विभाजित किया। तो इसका फॉर्मूला हमने रेशो क्या लिए, M1 M2। कुछ M और N ले लेते हैं, कुछ K रेशो 1, मतलब कुछ अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। तो MN भी ले सकते हैं आप, M1 M2 M2 भी ले सकते हैं। क्यों मैंने M1 M2 लिया, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी बेस्ड है
उसमें हमने रेशो m1 m2 लिया है ताकि आपको फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आसानी से आप जनरेट कर सके। सपोज इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, मैं फिर से इसको साइड में लिखता हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने इसको ऊपर लिया और अदरवाइज मैं r की बात करूं तो x और y इसके कोऑर्डिनेट होंगे और इसका होगा x2 y2। तो जैसा इसके पॉइंट है उसकी डिस्टेंस में उसी के कोऑर्डिनेट लिखता हूं। ये जो पॉइंट होगा x1, ये जो पॉइंट होगा x, और ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये आपको पता होना चाहिए x2। क्लियर है? इसकी जो डिस्टेंस होगी y1 एंड ये वाला जो पार्ट होगा y एंड ये जो पार्ट है ये होगा y2। अब आप देखिए मैं अदरवाइज इसको इस तरीके से मैच कर देता हूं तो यहां पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो चैप्टर 6 पे जाना चाहता हूं बच्चों। आप वहां पर सिमिलरिटी है ट्राइंगल की। सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब जो दिखने में कैसे हो, सेम हो, उसे सिमिलर कहते हैं। मतलब समरूप मतलब जिसका रूप सेम हो उसे समरूप कहा जाता है। यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखो दिखने में सेम है बट प्रूव करना पड़ेगा, कुछ रूल है। देखिए सबसे पहले मैं इसको टू बता देता हूं आपको क्या क्या। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन पर क्रॉसपोंडिंग एंगल बनते हैं एकांतर को। तो हम कह सकते हैं यदि मैंने इसको पॉइंट ले लिया पी आर एम, इसको मैं ए, इसको बी ले लेता हूं। समझना बच्चों? तो देखना इसको मैं क्या कर रहा हूं, एंगल मैंने यहां से बताया कि एंगल आर पी ए, ट्राइंगल आर पी ए एंड ट्राइंगल क्यू आर बी, इन दोनों ट्राइंगल में कंपैरिजन कर रहे हैं। त्रिभुज आर पी ए और त्रिभुज क्यू आर बी में। देखना बच्चों हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं इससे। अब आप सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि एंगल आर पी ए इज इक्वल टू है क्यू आर बी, क्यू आर बी, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल मतलब एकांतर कोण। क्लियर है? और उसके बाद में मैं कहूं तो ये राइट एंगल है क्योंकि एल्टीट्यूड बन गया, मतलब ऊंचाई बन गई। यहां पर भी ये ऊंचाई है तो हाइट है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। क्लियर है? और जब भी कोई त्रिभुज के टू एंगल, समझना एंगल इक्वल है तो थर्ड ऑब्वियसली इक्वल होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल से, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो उनको जोड़ने से फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज ये 40 है तो ये भी 40 होगा। समझ रहा? ये 40 है, 40 तो 90 90 है, तो 40 और 90 130, तो ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। क्लियर है? तो सपोज हम कह सकते हैं कि अदरवाइज किसी भी ट्राइंगल्स के टू एंगल कैसे हैं, इक्वल है। सो वो ट्राइंगल्स आपस में कैसे होंगे, बाय हम कहेंगे ए रूल के थ्रू ट्राइंगल आर पी ए as similar to triangle QRB। ये चैप्टर नंबर 6 में हम सीखते हैं ट्राइंगल्स के अंदर। अब मैं आपको इसको, जब ये सिमिलर है तो सिमिलर की कंडीशन होती है कि सिमिलर CPST, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उनके रेशो कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स के रेशो होते हैं, टू कंडीशंस होती है इसमें। तो देखना साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। तो सपोज मैं कहूं कि इनके रेशो इक्वल रहेंगे जब वो CPST से हम देखते हैं सिमिलर है, तो ये चीज कब लगानी है, जब सिमिलर है। ठीक है? तो देखना आप कह सकते हो कि PR डिवाइड बाय RQ इज इक्वल टू RA डिवाइड बाय, भाई आप पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो ऊपर इस ट्रायंगल को लेंगे QB एंड इज इक्वल टू PA डिवाइड बाय
RB। क्लियर है? ये इनके रेशो इक्वल होंगे। जब इनके रेशो इक्वल है, सपोज मैंने इसको लेट्स किया, मैं इस लाइन को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, इज इक्वल टू M1 रेशो M2। इनका जो रेशो था हमने पहले लेट कर लिया था भाई, ये M1 M2 है, तो ये सारे कैसे बन गए बच्चों? M1 M2। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, M1 M2। क्लियर है? अब यदि अदरवाइज मैं डिस्टेंस PA की बात करूं, PA इज इक्वल टू, तो ये क्या बनता है वो प्रोसेस देखना। PA यहां से, जैसे ये O था, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, समझना, PA की बात कर रहा हूं, तो ये क्या बन सकता है? यहां से इसको लिया, कंप्लीट डिस्टेंस x माइनस x1, भाई कंप्लीट x भाई 0 से यहां तक की x है, तो यहां से यहां तक की इसको लेफ्ट कर देंगे तो यही मिलेगा। एज इट इज मैं इसकी भी बता देता हूं आपको, इसकी फॉर्मेट क्या बनेगी? ये फॉर्मेट बन गया यहां से यहां तक, तो x2 माइनस, अदरवाइज मैं इस कंप्लीट में से इसको पार्टीशन को लेफ्ट कर दूंगा तो ये मिलेगा। एज इट इज मैं इधर की भी बात कर लेता हूं, ये कंप्लीट है y, माइनस कर दिया y1 को, और ये कंप्लीट है x y2, और अदरवाइज मैं y को इसमें से लेफ्ट कर दूंगा तो ये मिलेगा। क्लियर है? तो मैंने PA की बात की है जो डायग्राम के अकॉर्डिंग x माइनस x1, और RB की बात करूं तो x2 माइनस x, और मैं इसी के साथ में आपसे बात करूं RA, तो ये बनता है y माइनस y1, एंड बात करूं QB तो ये बनता है y2 माइनस y1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं, इसको 1 ले लिया मैंने, समीकरण 1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समझना बच्चों कि कुछ कंसेप्ट में इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और इस साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं। देखना अब इस कंसेप्ट को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखना इजी है कंसेप्ट बच्चों। इसके बाद हाँ अच्छा थोड़ा ये, अब देखना समीकरण 1 मतलब बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख रहा हूं मैं, आर ए ने पी ए डिवाइड बाय आर बी इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 है। तो मैंने इसको यहां पर पी ए की वैल्यू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2। तो यहां से मैं देखना क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैंने इसको ट्रांसफर किया तो ये बन गया x माइनस x1 इज इक्वल टू M1 x2 माइनस x डिवाइड बाय M2। यदि सपोज मैं इसको भी ट्रांसफर कर दूं, देखना M2 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x M2 माइनस M2 x1 इज इक्वल टू M1 x2 माइनस, ये इसको फिर से मैं इधर थोड़ा ट्रांसफर कर रहा हूं। देखिए बच्चों ये बनेगा M1 x, तो देखना x M2, और इसको भी इधर ले रहा हूं मैं, x M2 प्लस M1 x इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय, डिवाइड में अभी नहीं लिखना है। अब यदि मैं यहां से देखूं बच्चों तो m कॉमन x कॉमन आ रहा है, तो M1 प्लस M2 लिख सकता हूं भाई, आगे पीछे लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है भाई, इसको इसमें ऐड करो या इसको इसमें, आंसर एक आने वाला है, इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1, एंड ये x पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड में ट्रांसफर होगा तो M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 बनता है। क्लियर है? इसी के साथ में यदि मैं कहूं इसी प्रकार, इसी प्रकार यदि मैं कहूं तो देखना y का भी क्या बनेगा, y का 4 देखें तो सो हम लिख सकते हैं
सो y का भी सेम इसी तरीके से निकालें तो हम निकाल सकते हैं आर ए, यदि लिख तो सकता था मैं लेकिन बता देता हूं किस तरीके से होता है, आर ए डिवाइड बाई क्यू बी इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा नीचे करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखना, आर ए पी ए डिवाइड बाई क्यू बी इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो मैं इसको डायग्राम से पहले लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या थी, देखो दिखी गई है हमें। तो मैं इस कंसेप्ट को समझाता हूं, y माइनस वाई वन डिवाइड बाय, ये यहां पर पी ए ही था ना, हमने पी ए तो हमने पहले ले लिया था, क्यू बी तो ऊपर क्या था हमारे साथ वो देख लेते हैं। सबसे पहले आर ए था बेटा, यहां लिख लेंगे आप आर ए है। तो देखना यहां पर है y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो y मैं यहां लिखता हूं m2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 y2 माइनस y है, यहाँ पर y2 माइनस कंप्लीट y है, ये हमने मिस्टेक से गलती कर दी है यहाँ पे, देखना आप इसको, ये y है, क्लियर है, ये y यहाँ पर y है, डायग्राम से देख सकते हैं हम। डायग्राम में मैं बता देता हूँ आपको, ये y2 माइनस y, क्लियर है। तो देखना वहाँ मिस्टेक है तो उसको सही कर लेना वहां पर, बाकी डायग्राम में हमारा सही है। ब्रैकेट ओपन करें तो m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। इस y वाले फॉर्मेट को मैं इधर लेता हूं तो m1y एंड प्लस m2y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। यहां से y अदरवाइज कॉमन ले लेता हूं तो m1 प्लस m2 बन जाता है बच्चों, और m1y2 प्लस m2y1, और ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर कर सकते हो, तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या। तो ये जो मिड पॉइंट r जो था आपके, तो r के जो कोऑर्डिनेट्स थे x और y, तो फाइंड करने का सबसे इजी सा फॉर्मेट बन गया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों, आसानी से ये कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। तो जिन बच्चों ने मैसेज किया था तो वो इस वीडियो को देखकर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, बाकी जिन भी बच्चों को पता नहीं है उनको सेंड कर सकते हैं, और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अदरवाइज कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है आपको मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। क्लियर है बच्चों।